हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 14 एग्जाम्पल्स को कवर किए थे। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको एक आइडिया मिलेगा। और अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल से ही ज़्यादा आते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। सविता की मासिक आय जो है, यानी कि जो मंथली इनकम है वो 6,500 है, यानी कि 6,500 थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। वो उसका जो इनकम था उसमें क्या हो गया, 5% इंक्रीमेंट हो गया। मासिक आय में कुल कितनी वृद्धि हुई, यानी कि 5% अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है वो भी बताना पड़ेगा। वृद्धि के बाद आय ज्ञात करिए, और कितना वृद्धि होने के बाद जो उसको पेमेंट मिल रहा है, उस कितना पेमेंट मिल रहा है वो भी आपको बताना है। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप लोग पहले समझिए फिर नोट करिएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि मासिक आय जो था उसका, यानी कि महीने का जो इनकम था वो था आपका 6,500 रुपया, ठीक है। अब कितना वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है आपका 5% का, क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं सबसे पहले 6,500 का अगर हम लोग 5% निकाले तो कितना होगा, तो 6,500 का मतलब गुना, और इसका अगर 5% यानी कि 5 गुना 1/100, ठीक है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, यानी कि 65 इंटू 5 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 325 रुपया, यानी कि उसका पेमेंट में 335 रुपया का, सॉरी 325 रुपया का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि बढ़ोतरी हुआ है। अब हम लोग इसमें हम लोग को बताना है, अतः अतः वृद्धि के बाद कुल आय बराबर, यानी कि वृद्धि होने के बाद कुल इनकम कितना होगा हुआ उसका। तो उसको पहले 6,500 मिल रहा था, और 6,500 मिलने के बाद उसमें क्या हो गया, 5% का उसमें बढ़ोतरी हो गया, यानी कि 5% कितना हो रहा, 325 रुपया। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6,825 रुपीज़, यानी कि 6,825 रुपया अब उसको पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बहुत ध्यान से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, ठीक है। यदि इसमें दो दो प्रतिशत वार्षिक हर्ष हुई, यानी कि 2% का क्या हो गया, वर्ष में 2% जनसंख्या में कमी हो हुई, तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करिए। यानी कि पहले 10,000 जनसंख्या था, अब उसमें क्या हो गया, मतलब 2% का क्या हो गया, कमी हो गया। हर्ष मतलब होता है कमी हो जाना। तो अब हम लोग को बताना है कि पूरा वर्ष में, तो एक साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी है ज्ञात करना है, यही चीज हम लोग को बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जनसंख्या बराबर कितना, लिखेंगे 10,000, या फिर आप लिख सकते हैं शहर की जनसंख्या बराबर 10,000। और उसमें जो हर्ष हो रहा है, यानी कि कमी हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 2% का वार्षिक, यानी कि साल में 2% का कमी हो रहा है। तो अब हम लोग को इसमें से क्या बताना है, अब हम लोग को बताना है कि 10,000 का 2% कितना होगा। तो 10,000 का मतलब गुना 2%, यानी कि 2 गुना 1/100। तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, तो यहां से मेरा कितना आ गया, यहां से मेरा आ गया 200। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अब करेंगे अतः, यहां देखिएगा, अतः 200 आ गया। 200 क्या हो रहा, हर साल कम कम हो रहा। अतः एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद जनसंख्या बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 माइनस 200,
यानी कि आपका 9,800 जनसंख्या आपका एक साल में रहेगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को ध्यान से देखिए। एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या, यानी कि जो वृक्ष खड़े हैं उसकी संख्या कितना थी, 40 थी। आंधी के कारण, ठीक है, यानी कि हवा पानी के कारण, तूफान के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, यानी कि 10 वृक्ष बर्बाद हो गए, गिर गए। तो वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, ये आपको बताना है। मतलब हर चीज हम ही लोग को बताना। देखिए अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज कॉमन है कि आपको इसमें प्रतिशत निकालना है। कभी कमी हो रहा है, कभी बढ़ोतरी हो रहा है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुल वृक्ष जो है, कुल वृक्ष कितना था हम लोगों के पास, 40 था। अच्छा कितने वृक्ष उखड़ गए, तो उखड़ गए, उखड़े वृक्ष बराबर कितना, 10। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो वृक्ष में जो कमी हुआ था, कमी प्रतिशत निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल वृक्ष कितना था, 40। 40 में से कितने उखड़ गए, 10 उखड़ गए। तो इनका हम लोग को प्रतिशत, तो वृक्षों की संख्या में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी हुआ है, तो उसका हम लोग प्रतिशत यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना और 100 से भाग करेंगे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखिए 10 गुना 100 बटा 40 ये तो रहेगा ये, और नीचे जो 1 बटा 100 है वही तो हम लोग का प्रतिशत है। तो यहाँ से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल होगा, 2 का पहाड़ा में 2 बार में, ये 5 बार में, और 2 कैंसिल होगा 5 बार में, यानी कि हम लोग का आ गया 5 गुना 5 25, और 1 बटा 100, 1 बटा 100 का वैल्यू कितना होता है, प्रतिशत। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 25%। देखिए टोटल पेड़ था 40, 40 में से 10 खराब हो गए थे, तो हम लोग को कमी में 10% कमी हो गया वृक्ष में, यानी कि 10 वृक्ष में कम हो गया। तो कमी वृक्ष निकालना है तो 10 बटा 40, यानी कि अब इसमें हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो 100 बटा 100 कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे जो 1 बटा 100 है उसको प्रतिशत में चेंज कर दिया, यानी कि 25% वृक्षों में क्या हो गया, कमी हो गया। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। श्रमिकों की मजदूर में 5% वृद्धि हुई, श्रमिकों की मजदूरी में, यानी कि जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी जो मजदूरी है उसमें क्या हो गया, 5% की वृद्धि हुई होती है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी जो है वो कितना है, 200 रुपया है, तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात करिए। यानी कि पहले जो मजदूरी मिल रहा था वो हम लोगों को नहीं पता, वो निकालना है। जो मजदूरी वो लोगों को मिल रहा था उसमें क्या हो गया, 5% का वृद्धि हो गया। ठीक है। मान लीजिए उसको अगर 100 रुपया मिलता है तो 100 रुपया में से 5% क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब हम लोग को बताना है, तो 5% वृद्धि होके कितना हो गया, 200 रुपया हो जाता है। तो अब हम लोग को बताना है कि उसमें पहले जो था प्रारंभिक मजदूरी जो था वो कितना था, वो हम लोगों को बताना है। चलिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए आपको एग्जाम में देगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। यानी कि आपको यहाँ पे प्रारंभिक निकालने के लिए बताया जा रहा है। तो इसमें मैंने एक तरीका बताया था, अगर आपने एग्जाम्पल के वीडियो को कवर किया है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, मैं क्या करता था, 100% मानता था। यानी कि पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना कि पहले मजदूरी बराबर कितना था, 100% मजदूरी पहले था। अब हम लोगों का है बढ़ी हुई मजदूरी बराबर 105%, यानी कि 100% तो मिल रहा था, अब और 5% बढ़ गया। ब्रैकेट में लिख सकते हैं 100% प्लस 5%, इसी से आ रहा है ये 105%। ठीक है। तो अब हम लोगों को प्रश्न के अनुसार अगर जा रहे हैं, प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर जा रहे हैं, तो देखिए 105% में हम लोगों को कितना मिल रहा है, 200 रुपया मिल रहा है। ठीक है। तो चलिए अगर हम लोगों को तो 100% में कितना होगा,
यानी कि 100% निकालना है तो 100% में क्या हो जाएगा, ये 200 गुना 100 बटा 105। ठीक है, याद रखिएगा 100% का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% का अगर निकालेंगे तो 200 बटा 100 गुना 100। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलता कि 1% का बताओ कितना होगा, तो आप लिखते 200 बटा 105, लिखते कि नहीं लिखते, लिखते। और फिर अगर मैं बोलता कि चलो 100% का आप बताओ, तो आप बोलते 200 बटा 105 गुना 100%। आप बोलते हैं ऐसा कि नहीं बोलते। तो वही चीज को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि 100 यहाँ प्रतिशत नहीं होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 190.5। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये कैसे हो रहा, 5 का टेबल से कैंसिल करिए ना, बहुत सिंपल है। इसमें आप लोग अगर डाउट बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा। देखिए यहाँ पे ये 2 का पहाड़ा में अगर हम लोग 5 का पहाड़ा से कैंसिल करते हैं तो ये आता है आपका 20 बार में, और ये 5 का पहाड़ा में आएगा 21 बार में। अब थोड़ा सा इसको आप मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।